मित्रों नमस्कार। हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आज का जो विषय हम चर्चा का लेके आए हैं वो है आचार्य प्रशांत के कुछ कथन। एक वीडियो है, अभी हमने देखा कि उसमें एक बच्चा जो है वो कल्कि अवतार के विषय में आचार्य प्रशांत से कुछ प्रश्न पूछ रहा है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है। वो बच्चा कहता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा वैसा। तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य प्रशांत उस बच्चे से कहते हैं कि तुमने ये सब चीज़ें जिस पुस्तक में पढ़ी हैं कि आपने उस पुस्तक में जो पढ़ा है तो उसका आपने परीक्षण किया क्या? आपने चेक किया क्या कि उस पुस्तक में जो लिखा है वो सच है या नहीं? और उन्होंने इसी बात का उत्तर देते देते ये कहा कि हर भौतिक वस्तु को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। संसार का कोई भी भौतिक विषय है, जब तक उसका प्रमाण ना देख लो तो उस पर विश्वास मत करो। तो ये आचार्य प्रशांत ने उस बच्चे को समझाया। उसके समझाने का सार ये था, एग्जैक्ट शब्दों में हम नहीं बोल रहे हैं। तो उस बच्चे ने किस पुस्तक से वो सवाल लिया, किस ग्रंथ के विषय में वो चर्चा कर रहा था, उसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में यदि चर्चा की जाए कि जो हमारे ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, उन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को हम सत्य मानते हैं। तो यदि कोई ये कहता है कि इन ग्रंथों की बातों का तो कोई प्रमाण नहीं है तो इनको मत मानो, क्योंकि जो भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है उसको सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर भौतिक वस्तु का प्रमाण आवश्यक है। जब तक वैज्ञानिक परीक्षण नहीं होगा किसी बात को स्वीकार मत करो। तो इस विषय में हमारा एक निवेदन है कि हमारा आचार्य प्रशांत की इस बात से बड़ा ऑब्जेक्शन है कि किसी भी भौतिक वस्तु को जब तक वो प्रमाणित ना हो तो उस पर विश्वास मत करो। किसी पुस्तक में लिखी हुई बात को जब तक वो प्रमाणित ना हो, आप स्वयं प्रमाणित उसको ना कर लो, उसके सत्य को आप खुद ना समझ लो, उसके सत्य होने का सबूत जब तक आप खुद ना देख लो तो आप विश्वास मत करो। तो हमारे लिए ये बात अस्वीकार है, क्योंकि अब जो ग्रंथों में लिखा है वो सही है या गलत, इसके विषय में चर्चा करते हैं। सारे ग्रंथों में नहीं, जो हमारे मूलभूत ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, उसकी चर्चा करेंगे कि कुछ बातों को आपको विश्वास करके चलना होता है। कुछ ऐसे स्वीकार्य सत्य हैं इस संसार के कि उनको आप स्वयं अनुभव नहीं कर सकते, आपको किसी दूसरे के अनुभव के आधार पर ही अपना निर्णय लेना होता है। उस बात पर आपको विश्वास करना होता है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक सामान्य सी बात कही जाती है कि यदि कोई आदमी जहर खा ले तो मर सकता है, कि कोई आदमी यदि बहुत सारी मात्रा में जहर का सेवन कर ले तो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये एक स्वीकार्य सत्य है। कोई यदि कहता है कि नहीं, मैं नहीं मान सकता इस बात को, जब तक मैं खुद जहर नहीं खाऊंगा कैसे मान लूंगा कि मरते कि नहीं मरते? मैं जहर खाऊंगा फिर मर के देखूंगा कि मरते कि नहीं मरते। तो ये बात कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण हुई क्या? अब जैसे एक बात कही जाती है कि किंग कोबरा जो है या कोबरा जो है और दूसरे जो खतरनाक जहरीले सांप हैं, उनके काटने पे आदमी की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो जाती है जनरली, यदि समय से उपचार ना मिले तो कोई आदमी ये कहे कि अरे रे ऐसे कैसे मान लें आपकी बात, मैंने तो इसका परीक्षण किया ही नहीं, मेरे पास तो इसका कोई सबूत ही नहीं है कि किंग कोबरा काट लेगा तो आदमी मर जाएगा, मैंने तो देखा ही नहीं किसी को किंग कोबरा काटते हुए और मरते हुए। तो फिर वो आदमी फिर जाए जंगल में उसका इस बात का परीक्षण करने के लिए, वो किंग कोबरा ढूंढे, वो किंग कोबरा यदि मिल जाए तो उसको अपने शरीर से कटवाए कि भैया काट तू, और फिर वो चेक करे कि वो उसके काटने से वो मर रहा है कि नहीं मर रहा है, फिर वो बताए कि मरते हैं या नहीं मरते। तो क्या आपको ये सारी बातें मूर्खतापूर्ण नहीं लगती? कुछ बातों पर हम लोगों को दूसरे लोगों के अनुभवों के आधार पर विश्वास करना पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने अनुभव किया है किसी चीज का, अब उसके अनुभव को हम स्वीकार करते हैं। जैसे हमने ये विश्व के 2 उदाहरण दिए आपको। तो अब जैसे ये जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो किसी का अनुभव है, किसी का दिव्य अनुभव है, किसी के जीवन में घटी हुई घटनाएं हैं। तो क्या केवल उनको इसी कारण अस्वीकार कर दिया जाए कि उसका अनुभव हमने तो किया नहीं, हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं है? तो कुछ बातें स्वतः प्रमाण मानी जाती हैं। जैसे रामायण की घटनाएं जो हैं, जो महाभारत की घटनाएं हैं, वो इतिहास मानी गई हैं। हाँ, सारी जो पौराणिक कथाएं हैं वो सारी ऐतिहासिक नहीं मानी जाती, उसमें बहुत सी कथाएं हैं जो शिक्षा देने के उद्देश्य से उनको बनाया गया हो सकता है। और पौराणिक कथाएं जो हैं वो जैसी घटी हैं वैसी लिखी नहीं जाती हैं, क्योंकि वो इतनी अलौकिक होती हैं कि उनको लिखा नहीं जा सकता।
तो उनको कुछ तथ्यों को बदलकर जनता के भले के लिए प्रस्तुत किया जाता है, थोड़ा सा उनको चेंज कर दिया जाता है उनके मैटर को। लेकिन जो रामायण है, जो महाभारत है, वो तो ऐतिहासिक ग्रंथ है। केवल ये कहकर नहीं झुठलाया जा सकता कि उनका प्रमाण क्या है, क्योंकि वे स्वतः ही अपने आप में प्रमाण हैं। उनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जिनका अनुभव हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो उस कोटि का साधक है वही उस अनुभवों को कर सकता है। अब यदि किसी दूसरे के अनुभव सुनकर कोई व्यक्ति कहे अरे तुम झूठ बोलते हो, ऐसा कहीं होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस व्यक्ति का जो अनुभव है, आप जब उस श्रेणी के साधक हो जाएंगे तब उस बात को आप समझ पाएंगे ना कि वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। आचार्य प्रशांत ने इसी वीडियो में, कल की वाले में एक बात कही। इस वीडियो की हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने इसी वीडियो में कही एक बात कि जो व्यक्ति ध्यान करता है तो ध्यान में ये कहता है कि मैंने भविष्य देखा, तो वो झूठ बोल रहा है। आचार्य प्रशांत की ये बात बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। या तो उनको ध्यान का अनुभव नहीं है या फिर वो स्वयं असत्य बोल रहे हैं इस बात को। क्योंकि व्यक्ति का जब ध्यान सिद्ध हो जाता है, उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, सहस्त्रार में उसकी स्थिति पाई जाती है, तो उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों का ज्ञान होता है, तभी तो वो त्रिकालदर्शी होता है। और यदि आप ये कहते हैं कि भविष्य का ज्ञान नहीं हो सकता, तो ये बात तो आपकी सिरे से ही गलत है। क्योंकि ऐसे अनेक त्रिकालदर्शी लोग पाए जाते हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान रखते हैं। यदि आचार्य प्रशांत को इस कोटि की सिद्धि प्राप्त नहीं है तो ये उनका ज्ञान है। इसमें इस विधा को झूठा नहीं ठहराया जा सकता कि जो व्यक्ति ध्यान में भविष्य देखने की बात कर रहा है वो झूठ बोल रहा है। आपके अनुभव अधूरे हो सकते हैं। अब एक उदाहरण देते हैं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो हैं आंख पे पट्टी बांध लेते हैं, पूरे ब्लाइंड फोल्डेड कर लेते हैं आंखों को, 2-3 पट्टी बांध लेते हैं, पहले रुई रखते हैं वो आंखों पर, फिर पट्टी बांधते हैं और फिर कुछ कुछ पढ़कर बताते हैं। वो कलर्स बता देते हैं और बहुत सी चीजें वो पढ़ के बताते हैं। तो अब कोई एकदम बोल सकता है तर्कवादी कि अरे आंख बंद कर कोई पढ़ सकता है, ये तो झूठ बात है। लेकिन क्या ये झूठ है? आप YouTube पे सर्च करिए, आपको ऐसे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। और हमारे समाज में ही ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आंखों में पट्टी बांधकर पूरा का पूरा पढ़कर बताते हैं। मतलब आंखों पर पट्टी बांधकर आंखों को बंद कर भी देखा जा सकता है। तो इसका मतलब यह है ना कि कोई एक दृष्टि है जो इस भौतिक दृष्टि से अलग है, जो दिव्य है। इन आंखों को बंद करने के बाद भी वो दृष्टि जो है जिससे देखा जा सकता है, मतलब उसका अस्तित्व है। तो इसका मतलब इस मस्तिष्क में, हमारे शरीर में जो दिव्य देह विराजमान है, इसमें अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। इनको कैसे नकारा जा सकता है? और ध्यान जैसी विराट चीज पर आचार्य प्रशांत कमेंट कर रहे हैं कि ध्यान में भविष्य नहीं देखा जा सकता है, तो ये तो उनकी अज्ञानता हो सकती है। अब एक उदाहरण देते हैं। ध्यान करने वाले एक साधक का हमारे आंखों के सामने घटा एक वृतांत है कि एक व्यक्ति ध्यान पे बैठे थे हमारे घर में, हम बाहर ड्राइंग रूम में बैठे थे और वो व्यक्ति जो थे वो अंदर वाले रूम में ध्यान कर रहे थे और हमारा फोन रखा हुआ था सोफे पे उस कमरे के बाहर। तो एकदम वो फोन साइलेंट पे था, क्योंकि वो ध्यान पे बैठे थे तो हमने फोन साइलेंट पे कर दिया था। तो थोड़ी देर बाद वो ध्यान में ही बोले हमसे कि वकील साहब, छोटे भैया का फोन आ रहा है, आप फोन उठा लो। जबकि फोन दूसरे कमरे में रखा हुआ था, वो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, उनको फोन दिख भी नहीं रहा था क्योंकि छोटा सा दरवाजा था, बीच में दीवार थी कि किसका फोन आया। उनसे कम से कम 20 फीट दूर वो फोन मोबाइल रखा हुआ था और उन्होंने बोला कि वकील साहब आप चेक करो, छोटे भैया का फोन आ रहा है। हमने जाके देखा तो हमारे ब्रदर का फोन आ रहा था। तो ये बात तो हमारी आंखों देखी है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और ध्यान की शक्ति को तो हम स्वयं जानते हैं कि ध्यान कितनी शक्तिशाली साधना है। तो ध्यान के विषय में यदि कोई कमेंट करेगा और उसको हम मान लें कि सब झूठा है, तो ये तो संभव नहीं है। यहां आचार्य प्रशांत को अपने ज्ञान को सुधारने की आवश्यकता है। अब जैसे वो लोग बोलते हैं कि भविष्य में घटने वाली कोई घटना को कोई बता नहीं सकता, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नास्त्रेदमस ने भविष्य की घटने वाली घटनाओं की इतनी सारी भविष्यवाणियां की हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सच होती रहती हैं। एक जापानी महिला है, उसने अनेक भविष्यवाणियां की हैं। उसने सुनामी की भविष्यवाणी भी की थी और वो सारी भविष्यवाणियां सत्य निकली हैं।
तो हमारे मस्तिष्क में जो अपार शक्तियां छिपी हुई हैं, इनको इस प्रकार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इन सब बातों पर प्रश्न उठाकर आचार्य प्रशांत इन सब बातों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वे स्वयं अपना मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों पर सवाल उठाकर, उनका मखौल उड़ाकर, हमारे प्रतीकों को काल्पनिक बताकर, हमारे जो धार्मिक प्रतीक हैं, हमारे सनातन धर्म के जो आधार स्तंभ हैं, उन पर प्रश्न उठाकर आचार्य प्रशांत लोगों को भ्रमित करने का जो कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अनुचित है। क्या आचार्य प्रशांत बताएं, इस बात का उत्तर दें कि क्या दिव्य दृष्टि जैसी कोई चीज नहीं होती? आपने तो मजाक उड़ा दिया। संजय की दिव्य दृष्टि का भी आपने खूब मखौल उड़ाया, एक वीडियो में हमने देखा। आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हुई होगी क्योंकि आपकी साधना में अभी परिपक्वता नहीं है, लेकिन ऐसे कोई साधक नहीं हुए हैं अभी तक, ऐसा कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप वेदांत की चर्चा करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वेदांत की चर्चा के माध्यम से हमारी जो प्राचीन परिपाटियां हैं, जो सिद्ध हो चुकी हैं अनेक बार, आप उन पर इस प्रकार अपमानजनक कटाक्ष नहीं कर सकते। और यदि करेंगे तो फिर आपके ऊपर भी उंगली उठेगी, आपके ज्ञान पर भी उंगली उठेगी। तो मित्रों, आज का जो विषय लिया था कि आचार्य प्रशांत ने धार्मिक ग्रंथों के प्रमाणित ना होने की बात उठाई थी, तो उसका हमने ऑब्जेक्शन लेते हुए ये अपने कुछ बातें कही। तो इस विषय में आज इतना ही, फिर किसी अन्य विषय के साथ चर्चा होगी। तब तक अनुमति दीजिए। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।